नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स पब्लिक वॉइस न्यूज। मैं आपको देश के ऐसे शख्स के महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीति के जरिए दलितों एवं वंचितों को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि वोट बैंक से अलग उनके हाथों सत्ता की चाबी यानी मास्टर की दे दी, जिसके बिना आज सत्ता का ताला खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। जी हाँ, मैं कांसीराम का बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फर्श से अर्श का सफ़र किए एवं वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वालों के लिए कांसीराम एक सबक भी थे तो एक चेतावनी भी। बस बहुत हुआ, अब संभल जाओ। अपना राजनीतिक सफ़र का आधार 1956 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आंदोलन में तय कर लिए थे। इसके बाद 1978 में दलित एवं पिछड़ों के संघर्ष के लिए वामसेफ की स्थापना की है। राजनीतिक चेतना के लिए उन्होंने DS4 की स्थापना की। फिर बाद में उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी में तब्दील कर दी और 1986 से अपना जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित करने का ऐलान कर दिए, जो दलित एवं वंचितों के लिए एक ब्रांड के रूप में उभरे। 1991 में उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा का कैंडिडेट बने और चुनाव जीत गए। 1996 में पंजाब के होशियारपुर से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़े और यहाँ से भी चुनाव जीत गए। खराब हेल्थ की वजह से 2001 में अपना उत्तराधिकारी मायावती को घोषित कर सबको चौंका दिए। आज इस महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने के बाद हमें क्या लाभ मिल सकती है, यह जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहे, वो आगे देखते रहिए। रोहतास से RK रंजन की रिपोर्ट। वादा करके उस व्यक्ति ने हमसे वोट लिया और जब हमें वो 3 डिसमिल जमीन की बात आई तो कहता है कि हमने तो 3 डिसमिल जमीन सबको दे दिया। अरे भाई, किसको तुमने दे दिया? तो अब याद कीजिए अपने माननीय कांसीराम साहब को, याद कीजिए अपने उस बहाना को जो उत्तर प्रदेश में जब राज आया और जब उत्तर प्रदेश में राज संभाली, कुर्सी संभाली, तो सबसे पहले अपने लोगों को 3 डिसमिल नहीं 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया था कि जो सरकारी जमीन है उसमें से 3 एकड़ जमीन हम गरीबों को देंगे जो अपना जीवन चलाए, और जब जीवन चलाए तब आगे बढ़ेगी उसकी गाड़ी। उसके लिए उन्होंने दिया समानता का अधिकार, उन्होंने सिखाया। और उसी लड़ाई में हम बिहार वासियों को शामिल होना है। हम भोजपुर के जो शाहबाद के जो लोग हैं उन शाहबादियों को आह्वान करने हम आए हैं। हम अपने घर के अपने माताओं बहनों चाचा दादा भाई सबसे आह्वान करना चाहता नहीं, एक बार अपनी ताकत अपनी बहना के लिए नहीं, अपनी जागीर के लिए लगाइए, अपने सम्मान के लिए लगाइए और अपने हौसला के लिए लगाइए अपनी ताकत। और जब तक आप अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, हम लोगों को यही सांपनाथ और नागनाथ जो नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है, ये हमें हमेशा ठगता रहेगा और हमें कभी शांति से बैठने नहीं देगा। ये हमारे लोगों को मारते रहेगा, हमारे लोगों को जलाते रहेंगे ये लोग। हम जलते रहेंगे, पीटते रहेंगे, न्याय के लिए मांग करते रहेंगे, लेकिन हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि गुंगी और बाहरी सरकार है और बहुजनों पर अत्याचार करना चाहती है सरकार, बहुजनों को डराना चाहती है और डराकर उसका वोट लेना चाहती है। कभी बहुजनों का न्याय देने के पक्ष में सरकार कभी नहीं खड़ी होती है। यही से नीतीश कुमार की सरकार ने कही थी कि अगर किसी के दलित के घर में किसी की हत्या हो जाती है हम उसे एक सरकारी नौकरी देंगे। एक घोषणा भी अजूबा था, लेकिन उस अजूबा घोषणा के बाद भी किसी भी दलित के बेटा को, किसी की बेटी को किसी नौकरी में लगा, इन सरकार वालों से पूछिए कि किसको आपने नौकरी दी? किसी को नौकरी नहीं। और लाल सलाम करने वाले लोग भी आज इस सरकार में शामिल है। पूछिए कि जब हम लोगों पर जुल्म होता है तो न्याय के लिए कहां खड़ा होते हो? न्याय के लिए हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते हो? तो ये गजब का देश चल रहा है।
लोग बात करते हैं संविधान बदलने की। अब सरकार स्पष्ट रूप से मोदी की सरकार कहती है कि हम संविधान बदल लेंगे। अरे किसी सरकार की क्या हैसियत कि हमारे बाबा साहब का संविधान की तरफ आंख उठाकर देख ले। जो अगर हमारे बाबा साहब के संविधान की तरफ आंख उठाएगा, हम भारतवासियों की तरफ उसके आंख को निकालने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी हो और बहुजन समाज कभी पीछे झुक करके, पीछे मुड़ करके इसके लिए नहीं देखेंगे। हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि इन संविधान को बदलने वालों को अगर देना है चोट, ये जो सांपनाथ और नागनाथ का जो गठबंधन बनाकर जो चल रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गठबंधन बना ली है, अब या तो इस पार रहो या उस पार रहो। लेकिन हमारी बहना ने कहा है कि हम न इस पार रहेंगे न उस पार रहेंगे, हम अपने बहुजन समाज के साथ रहेंगे। तो आपको उसकी लाज को रखनी होगी मेरे भाइयों, मेरे माताओं और बहनों, उस बहना की लाज को रखना होगा। हमने कहा है कि बिहार से दर्जनों सीट बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में जीतकर आपको दिल्ली की तरफ कूच करने का रास्ता खोलेगी। मैं अकेले नहीं जिता सकता, इसीलिए अपने आया हूं काराकाट के अपने सारे साथियों से, अपने अभिभावकों से, अपने भाइयों से, माताओं और बहनों को आह्वान करने कि क्या हम सभी संकल्प लेंगे कि अपने बहना को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक बार हाथ उठाइए और अपने बहना के लिए संकल्प लीजिए कि जब तक जोर जुल्म का टक्कर रहेगा, हम अपने बहना को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, हम अमन चैन से नहीं बैठेंगे अपने घरों में। सब लोग संकल्प लेना जाएंगे, हम संगठन को बढ़ाएंगे। तो अपनी ताकत को इस बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ लीजिए, ताकत को लगा दीजिए। कोई माई का लाल नहीं हो सकता है जो हमारी बहना को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोक सकता है और लाल किला पर झंडा फहराने से। जिस दिन हमारी आदरणीय बहना ने वहां झंडा फहरा दिया, वो दिन आपका होगा, हम सबों का होगा और बहुजनों का होगा। जब उत्तर प्रदेश में जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो कोई गुंडा और मवाली नहीं हुए, कोई गुंडा और मवाली वहां पैदा नहीं हुए, और जो पैदा थे वहां तो उस उत्तर प्रदेश को उन्होंने छोड़ने का काम किया था, जब उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। करेंगे हम आपसे कहना चाहते हैं, एक बिहार की सरकार है जो हमें डराने के लिए, जब हमारा डीएम भाई की हत्या होती है, दलित के डीएम बेटा की हत्या होती है, तो उस अपराधी को जेल से छुड़ाने की सरकार नीतीश कुमार की सरकार करती है। चाचा और भतीजा कहता है कि हम उसे जेल से छुड़ा दें, कानून में बदल करके, कानून में बदलाव करके उसे जेल से छुटकारा दिलाया जाता है। और हमारे भाइयों का क्या होता है? हमारे भाइयों को अगर हम न्याय की मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं तो हमें जेल में बंद कर दिया जाता है कि न्याय का मांग कर रहा है। क्या यही हमारा संविधान? क्या यही हमारे बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था? तो हम आप सबों को कहना चाहते हैं कि इस बार तैयार हुई, ये लड़ाई यार और पार की होगी। ये सांपनाथ और नागनाथ की लड़ाई नहीं है, ये बहुजनों की लड़ाई होगी। और इस बहुजनों की लड़ाई में हम बहुजनों को कभी चुप नहीं रहना है और शांत नहीं रहना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम अपने बहुजनों की लड़ाई अपने हाथों को मजबूत करके ले। और बहन जी ने लोकसभा का परित्याग किया, लोकसभा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि उस लोकसभा में, उस संसद में हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। अगर हाथरस में दलित की बेटी की हत्या होती है, उसके साथ रेप होता है और उस आवाज को लोकसभा में नहीं सुनी जाती है, तो उस बहन ने 1 सेकंड में कहा कि अगर हमारी आवाज को नहीं सुनोगे तो मैं इस सदन का सदस्य रहना उचित नहीं समझते हो, और अभी इस्तीफा देते हो। अभी इस्तीफा देकर के बाहर निकल गई। हमें उसका बदला लेना है, हमें इस बात का बदला लेना है। और जब तक हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं उन्हें बैठा दें, मुझे अमन चैन नहीं होगा। आपको कितना अमन चैन होगा कि आपको सोचना होगा कि हम झोपड़ियों में रहने वाले कब पक्के मकान में जाएंगे। इस बात का अगर जब तक हम अपनी बहुजन समाज के, हमारी नायिका अपने बहना को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नहीं ले, तब तक की झोपड़ियों से हमें वो मकान नहीं मिलने जा रहा है। हम इस बात को निश्चित करना होगा।